मंशापूर्ण गणेश जी मंदिर परिसर में राजस्थान ब्राह्मण महासभा बूंदी की परशुराम जयंती कार्यक्रमों का समापन समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि प्रदेश अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ राजस्थान ब्राह्मण महासभा जयपुर अरुणा गौड़ रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष मिथिलेश दादिच एवं महिला अध्यक्ष किरण शर्मा ने की। विशिष्ट अतिथि रेखा जोशी प्रदेश उपाध्यक्ष एवं रामदत्त जोशी ने की। अरुणा गौड़ ने कहा कि देश भर में ब्राह्मणों को अपने हितों के लिए एकजुट होने की आवश्यकता है। इस हेतु एक प्रस्तावित पारित कर 10 सूत्री मांग पत्र तैयार किया गया। उन्होंने केंद्र सरकार द्वारा ब्राह्मण स्वरोजगार बोर्ड का गठन करने एवं आगामी चुनाव में 10% टिकट ब्राह्मणों को देने की मांग रखी। कार्यक्रम में सभी अतिथियों का माला पहनाकर स्वागत सत्कार किया गया एवं किरण शर्मा, अरुणा गौड़, रेखा जोशी, साधना श्रृंगी, घनश्याम दुबे, अरुणा चतुर्वेदी, लोकेश सुखवाल मंचासीन रहे। अंत में विशिष्ट कार्य हेतु महिला मंडल की अध्यक्ष किरण शर्मा, अनीता शर्मा, अरुण चतुर्वेदी, कीर्ति सुखवाल, अनुपमा तिवारी, सुलक्षणा शर्मा, राधिका दादिच, प्रेमलता दादिच, नम्रता व्यास, संध्या शर्मा को महिला प्रदेश अध्यक्ष द्वारा पुरस्कार दिया गया तथा सामूहिक भोज किया। कार्यक्रम के अंत में जिला अध्यक्ष मुकेश दादिच एवं संयोजक घनश्याम दुबे ने सबका आभार व्यक्त किया। मंच का संचालन सुनीता कटारा द्वारा किया गया। कार्यक्रम में ब्राह्मण महासभा के सैकड़ों गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। तो गलत नहीं होगा। आपकी जिलाध्यक्ष जी का स्नेह और आप सब बहनों का इनके प्रति स्नेह और आप सबका मेरे प्रति स्नेह, ये बहुत काबिल तारीफ है। अभी भाई बता रहे थे कि कितनी मेहनत के साथ आप लोगों ने परशुराम भवन का यह निर्माण किया। जिस दिन मैं अध्यक्ष बनी पहला फोन इनका ही गया था और हर समय धुन में लगे रहते हैं। मेरे ख्याल से इनको सोते जागते ब्राह्मण समाज के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता। भाई हमारे घनश्याम जी दुबे साहब और इतने बुजुर्ग लोग बैठे हैं, कार्यकर्ता बैठे हैं, आप सबके परिश्रम और मेहनत का ये फल है कि बूंदी जिले में इतना शानदार परशुराम भवन बना है। मैंने पिछले साल देखा था, अभी 2 साल से मैं गई नहीं हूँ, तो भाई साहब अभी बता रहे थे कि काफ़ी प्रगति वहाँ हुई है। मैंने आज के इस मौके पर मैं कुछ बातें आपसे कहना चाहती हूँ और वो बातें ये हैं कि जब महिला प्रकोष्ठ का गठन हुआ था मुझे बना करके, तो हम लोगों ने एक घोषणा पत्र माननीय पंडित भंवरलाल जी शर्मा साहब की अनुमति से जारी किया था और उसमें पहली मांग हमारी यही थी कि राजस्थान में विप्र बोर्ड का गठन किया जाए। उसके बाद पूरे प्रदेश से सभी संगठनों ने, खासकर राजस्थान ब्राह्मण महासभा ने, सबने ये मांग उठाई और आप सबको मालूम है कि राजस्थान में विप्र बोर्ड का गठन हो चुका है। और इसके अलावा पिछड़ा वर्ग आयोग जो बनाया है भाई अनिल जी शर्मा जिसके अध्यक्ष हैं, उसमें जो तब्दीलियाँ आप ESW में चाह रहे थे वो भी हैं। अभी हाल में कल जब मैं यहाँ आने का सोच रही थी, उस समय मंदिरों के पुजारियों को और मंदिरों को आर्थिक रूप से ऊपर उठाने के लिए कई निर्णय किए गए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि राजस्थान में ब्राह्मण के हित में अच्छे काम होंगे। अभी कम से कम 1 दर्जन ब्राह्मणों को अशोक जी गहलोत ने जगह दी है, उसके लिए वो तारीफ तो उनकी बनती ही है, तो मैं उनकी प्रशंसा करती हूँ। दूसरी हमारी जो सबसे महत्वपूर्ण मांग है वो है केंद्र के स्तर पर, भारत सरकार के स्तर पर ब्राह्मणों को स्वरोजगार के लिए बोर्ड बनाए गए। और इस मांग के लिए मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि हमारे देश में लगभग 2,50,000 पंचायतें हैं। 2,50,000 शहरी निकायों को अगर आप और जोड़ लें तो लगभग इतने ही शहरी निकाय भी हो जाएंगे। हमारी उसमें मांग ये है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा डायरेक्ट पंचायतों में जाता है, उसी तरीके से हमारे ब्राह्मण भाइयों बहनों को, युवक युवतियों को स्वरोजगार करने के लिए जो चयनित ब्राह्मण हैं गांव में या दूसरे जो शहरी क्षेत्र में चयनित ब्राह्मण हैं, उनको डायरेक्ट पैसा उनके खाते में दिया जाए। इसका लाभ ये होगा कि 1 वर्ष में पूरे भारत देश से लगभग 10 लाख ब्राह्मणों को रोजगार मिलेगा। ये कोई छोटी बात नहीं होगी, लेकिन ये अभी सिर्फ मांग है जो कागजों में है, अखबारों में है। अगर भाई मिथिलेश जी की आज्ञा हो और बहन किरण जी की आज्ञा हो तो मैं ये प्रस्ताव आपके सामने इस शुभ मौके पर जबकि हम गणेश जी के मंदिर में और इच्छा पूर्ण करने वाले गणेश जी के मंदिर में
बातचीत कर रहे हैं, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं ये प्रस्ताव रखूँ और गणेश जी हमारी इच्छा पूर्ण करें, तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। केंद्र के स्तर पे हम सब लोग मिलकर ये मांग उठाएंगे, बहुत जगह उठा रहे हैं, जोधपुर जिले ने उठाया है, जयपुर जिला उठाने जा रहा है। मैं पूरे राजस्थान में दौरा करके अपनी सभी इकाइयों से, हमारी सभी महिला प्रकोष्ठ इकाइयों से, हमारी सभी पुरुष इकाइयों से ये निवेदन करूंगी कि वो इस मांग को जोरदार तरीके से उठाएं। और आप लोग भी अपने स्तर पे जो भी हमारे एमएलएज हैं, एमपी हैं, चाहे वो किसी भी दल के हों, दल से इसमें कोई लेना देना नहीं है, जो भी ब्राह्मण एमएलएज और एमपीज आपके हैं, आप जिनको जानते हैं, उनसे मिलकर आप ये बार बार चर्चा करें। कोई भी काम एक बार में नहीं होता, हमें किसी मांग को लगातार अखबारों में देना पड़ता है, मीडिया में देना पड़ता है और सरकार के कानों तक पहुंचाना पड़ता है। आप तो सब जानते हैं, बहुत से सरकारी कर्मचारी, हमारी ज़्यादातर बहनें जी देने का काम करते हैं। ब्राह्मण उठ रहा है, ब्राह्मण प्रेरणा देता रहा है और देता रहेगा। ये अटूट सत्य से बदला नहीं जा सकता, चाहे कितना भी आप आरक्षण कर दो, कुछ भी कर दो, लेकिन जो काम ब्राह्मण समाज करता रहा है वो आज भी कर रहा है। ब्राह्मण सबसे ज़्यादा प्रताड़ित हैं, सबसे ज़्यादा दुखी हैं और सबसे ज़्यादा चुप रहते हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ, चुप रहने से काम नहीं चलेगा, आपको अपने हक के लिए बोलना तो पड़ेगा ही। ना तो हमें कोई भी राजनीतिक दल टिकट देता है, कहाँ देता है। हमने इसमें ये भी मांग करी है कि ब्राह्मण समाज को 10% टिकट दिया जाए, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, इसका मतलब नहीं है, लेकिन 10% टिकट हमारे समाज के भाइयों बहनों को दिया जाए। हम भी आगे बढ़ना चाहते हैं, हमारे भाई बहन भी राज में जाना चाहते हैं। जब तक हम राज में नहीं जाएंगे तो हमारे हित में तो फैसला होगा ही नहीं। अपने राजनीतिक दल अपने हिसाब से काम करते रहेंगे, लेकिन जब हम चिल्लाएंगे, जब हम अपनी बात कहेंगे ना, बिना रोई तुम भी दूध नहीं पिलाती, कहते ना ये बात, तो इसलिए आपको बोलना पड़ेगा। इसके अलावा और इसमें 10 मांगे हैं, उन सब मांगों के लिए मैं आप सबकी इजाजत चाहूंगी। राधिका जी दादीज शायद अनुपस्थित है। आराधना जी का प्रेमलता आंटी से निवेदन करूंगी कि वे आके ले जाएं। अनुपमान जी तिवारी, किरण जी मैम से भी कहूंगी कि वे भी आएं और अपना पारितोषिक लें। ये गिफ्ट डालो, गिफ्ट अच्छा नहीं आ रहा। लगाओ, आपकी लाइन में लगाओ यार, आ जाओ। भैया पीछे आओ। नाले में बसी है वैसे। मैं अरुणा गौड़, राजस्थान ब्राह्मण महासभा महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष हूँ। बूंदी का कार्यक्रम बहुत दिनों से आने का था मेरा, मैं नहीं आ पाई थी। बहनों की बहुत इच्छा थी, बहन किरण शर्मा जी हमारी जो अध्यक्ष हैं और भाई मिथिलेश जी शर्मा बुलाना चाहते थे। आज मैं इन सबसे मिलने आई हूँ और इस मौके पर मैं कुछ बातें आपसे कहना चाहती हूँ कि जब राजस्थान ब्राह्मण महासभा महिला प्रकोष्ठ का गठन हुआ था तो राजस्थान भर के महिला प्रकोष्ठ की कार्यकारिणी ने कुछ प्रस्ताव पारित किए थे। उन प्रस्ताव में एक प्रस्ताव था राजस्थान में विप्र बोर्ड का गठन हो। वो गठन हो चुका, उसके लिए हम राज्य सरकार अशोक जी गहलोत के बहुत आभारी हैं।
इसके अलावा हमारी एक प्रमुख मांग और है, और वो मांग है कि केंद्र के स्तर पर ब्राह्मणों के स्वरोजगार के लिए ब्राह्मण बोर्ड का गठन किया जाए, जिससे कि गांव और शहरी क्षेत्रों के गरीब जो ब्राह्मण हैं, बेरोजगार युवक हैं, बेरोजगार महिलाएं हैं, बेरोजगार युवतियां हैं, उन सबको स्वरोजगार मिल सके। तीसरी हमारी जो प्रमुख मांग है वो ये है कि 10% टिकट पूरे राजस्थान में आगामी 2023 के आने वाले चुनावों में और 2024 में आम चुनावों में 10% टिकट ब्राह्मण महिलाओं को और पुरुषों को दिए जाएं। इसके अलावा हमारी और अनेक मांगे हैं जो हमने अपने मांगे पत्र में दी हैं। हम उम्मीद करते हैं कि राजस्थान ब्राह्मण महासभा के नेतृत्व में महिला प्रकोष्ठ इन सब मांगों के लिए जुझारू रूप से कोशिश करेगा और हमें इसमें सफलता मिलेगी। काफ़ी योगदान रहेगा। जब से मैं अध्यक्ष बनी हूँ, मुझे इस बात की खुशी है कि पूरे राजस्थान में सभी जिलों में हमारे महिला प्रकोष्ठ का गठन हुआ है। न केवल गठन हुआ है बल्कि कार्यकारिणी बनी है। प्रदेश स्तर पर हमारे साथ 125 बहनों की कार्यकारिणी है और बहनों में अत्यंत उत्साह है। कहते हैं ना, जब रेल का जो इंजन होता है वो चुस्त रहेगा तो डब्बे भी चुस्त रहते हैं। मैं खुद बिल्कुल सक्रिय हूँ और अब तहे दिल से मैं चाहती हूँ कि जिस पद पर मुझे बैठाया गया है उसके लिए मैं ब्राह्मण समाज के हित के लिए अगर कोई भी एक काम कर पाऊँगी तो महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष होने के नाते मेरे जीवन का सबसे बड़ा काम होगा। राजस्थान के अनेक जिलों में आपने दौरे किए, बूंदी में आज बहुत अच्छा लगा। बूंदी की बहनों में जो आपसी प्रेम है उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए, और हमारी जो महिला प्रकोष्ठ की यहाँ की अध्यक्ष हैं बहन किरण शर्मा जी, उनकी जितनी तारीफ़ की जाए बहुत कम है। ये बहनें बिल्कुल एक ऐसा नहीं लगता है ये किसी संगठन से जुड़ी, बल्कि ऐसा लगता है जैसे एक परिवार की सदस्य हैं। और इसी तरह का काम जोश और सहयोग यहाँ के भाइयों में है। मैं यहाँ के महिला प्रकोष्ठ और यहाँ के पूरे ब्राह्मण प्रकोष्ठ जो है उसकी प्रशंसा करती हूँ। बूंदी मुझे कोई कमी नहीं नजर आई। बूंदी में संगठन के रूप में कोई कमी नहीं है, उनके उत्साह में कोई कमी नहीं है, कार्य करने में कोई कमी नहीं है और जोश में कोई कमी नहीं है। दर्शन न्यूज, जो है आपका अपना विश्वास।